हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार का एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कक्षपाल का रिक्वायरमेंट निकल करके आया हुआ है दोस्तों, झारखंड सरकार रांची के द्वारा। तो जितने भी झारखंड के ज़िले हैं सभी विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को। तो चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल के साथ जानते हैं हम लोग। उम्र क्या रहने वाला है, सैलरी कितना रहने वाला है, एलिजिबल क्रिटेरिया क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारा चीज़ों का डिटेल से हम लोग दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार कारा, ठीक है, सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, टीए डिजिटल बिल्डिंग, HEC धुरवा रांची सेक्टर 4। वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू से ही दोस्तों आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/जेल 2025। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, पहले इसको पढ़ लीजिए, इसी में दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ कि राज्य के काराओं में कक्षपाल या फिर महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन को संविदा नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान के पूर्वाह्न 8 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निम्नांकित किसी ही एक कारा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों अभिलेखों के साथ काराधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कारा कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं तो दूसरे कारा कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले ये जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब जो काम कर चुके हैं, सैनिक में अपना योगदान दे चुके हैं और वो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं। उसके बाद जो ये कक्षपाल का रिक्वायरमेंट निकलता है, उन लोगों को ये पोस्ट दे दिया जाता है, वो भी संविदा के आधार पर, परमानेंट नहीं। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि एक कारा मतलब एक जेल में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर यदि आप अयोग्य पाए जाते हो, तब फिर दूसरे कारा में आप यदि अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कारा का नाम दिया गया है, मतलब जेल का नाम, रिक्त पुरुष महिला, नियुक्ति का स्थान एवं तिथि, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम इसमें होता नहीं है। ठीक है, पहला है दोस्तों बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ठीक है, होटवार रांची। इसमें पुरुष के लिए 46 पद है, महिला के लिए 4 पद है। ठीक है, नियुक्ति का स्थान एवं तिथि देख सकते हैं, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ठीक है, होटवार रांची, दिनांक 28/8/2025 को इसका इंटरव्यू डेट है। उसी प्रकार मंडल कारा गुमला, मंडल कारा सिमडेगा, उप कारा खुटी, ठीक है, इसमें 0 पोस्ट पुरुष के लिए, मंडल कारा सिमडेगा में 5 पोस्ट और उप कारा खुटी में 0 पोस्ट। वहीं महिला के लिए मंडल कारा गुमला में 1 पोस्ट है, मंडल कारा सिमडेगा में 2 पोस्ट है, उप कारा खुटी में 1 पोस्ट है। कुल 51 हो गया, महिला के लिए 8 हो गया, पुरुष के लिए 51। और इंटरव्यू का जो तिथि है और डेट है वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची 8 अगस्त 2025 को ही है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 5 से लेकर के 11 नंबर तक केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा देवघर, मंडल कारा जामताड़ा, मंडल कारा गोड्डा, मंडल कारा साहिबगंज, मंडल कारा पाकुड़, मंडल कारा राजमहल। ठीक है, पुरुष के लिए कुल 14 पोस्ट हैं और महिला के लिए 6। केंद्रीय कारा दुमका, दिनांक 12 सितंबर 2025 को इंटरव्यू का डेट है। ठीक, उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, मंडल कारा चतरा, मंडल कारा कोडरमा, मंडल कारा गिरिडीह, मंडल कारा धनबाद, मंडल कारा चास बोकारो, उप कारा तेनुघाट, उप कारा रामगढ़, ठीक है, उप कारा बरही। बोकारो में 18 पोस्ट है पुरुष के लिए, महिला के लिए 0 पोस्ट है। ठीक है, वहीं धनबाद के लिए पुरुष के लिए 24 पोस्ट है, महिला के लिए 0 पोस्ट है, कुल 130 पोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला के लिए 3 पोस्ट है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, दिनांक 19 सितंबर 2025 को इंटरव्यू का डेट है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार केंद्रीय कारा, ठीक है, घागीडीह जमशेदपुर में केंद्रीय कारा चाईबासा और उपकारा घाटशिला, पुरुष के लिए कुल 44 पद है, महिला के लिए 0 पोस्ट है, कुल 239। ठीक है, देख सकते हैं। और नियुक्ति का स्थान और तिथि केंद्रीय कारा घागीडीह जमशेदपुर, दिनांक 26 सितंबर 2025। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 256।
यह पद राज्य से स्तरीय है, ठीक है, मतलब स्टेट स्तर पर है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। 1 वर्ष के लिए ये नियुक्ति है। आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को विस्तार किया जाता जाएगा एवं नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गए भूतपूर्व सैनिकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अनुबंध पर रह रहे हैं अभी आप, संविदा पर 1 साल रखेगा, उसके बाद राज्य सरकार का मन होगा तो आपको निकाल भी सकती है या फिर अभी रख भी सकती है। अनुबंध पर नियुक्ति किए गए भूतपूर्व सैनिकों को एक मुश्त मानदेय 20,000 मात्र प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। 1 महीना में आप लोगों को 20,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब 20,000 सैलरी है। वर्ष की अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा कोई राशि देनी नहीं होगी, ठीक है। इसको समझिए, प्रत्येक वर्ष की अवधि के उपरांत, मतलब आपका 1 साल हो गया, उसके बाद 8% इंक्रीज आपका सैलरी हो जाएगा। फिर दूसरा साल काम किए तो 16% हो जाएगा। फिर तीसरा होगा तो 24% हो जाएगा। ऐसा आपका इंक्रीमेंट होते रहेगा सैलरी में, ठीक है, यदि रहते हैं तो। फिर 5वां में है भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें होगी। सेनावृत्त सैनिकों को अनुबंध पर पुनः नियुक्ति एवं मुश्त मानदेय के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध पर रखे गए कर्मियों को वर्ष में केवल 20 दिनों की, ठीक है, क्षतिपूर्व अवकाश दे होगा, मतलब 1 साल में 20 दिन आप लोगों को छुट्टी दिया जाएगा। इसके बाद बहुत सारा यहाँ पर मांगा गया है प्रोसेस, ठीक है ना। ये सब सारा चीज़ है। आवेदन को क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए से, ठीक है। सबसे पहले आपका डिस्चार्ज कार्ड लगेगा, जो आपका मतलब रिटायरमेंट जिसको पेपर बोलते हैं। पहचान पत्र, आधार कार्ड दे दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, SC ST OBC। और स्वपता लिखित लिफाफा में 24 सेंटीमीटर वाला, 24 × 11 सेंटीमीटर, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट आप लोग साट दीजिएगा। और एक प्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाइएगा। और 2 प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाइएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थल तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसको हाथों हाथ वहाँ पर दे दीजिएगा। तथा देख सकते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच प्रशिक्षण केंद्र कारा तथा कारा एवं सृजनात्मक सेवाएं निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष दी जाएगी, ठीक है। संबंधित काराधीरक्षक तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय द्वारा प्रतियुक्त सदस्यों के द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिकों को उपायुक्त पाए जाने पर तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराकर उपबंधित रूप से स्वीकृत करते हुए अनुमोदन हेतु तत्काल महानिरीक्षक कारा एवं सृजनात्मक सेवाएं झारखंड को समर्पित किया जाएगा। उक्त जांच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेटों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को किसी तरह की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, मतलब कोई आप लोगों को जो आने जाने का खर्च है वो कोई आप लोगों को दिया नहीं जाएगा। फिर है यह विज्ञापन आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.government.in वेबसाइट पर होम डिपार्टमेंट के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका पूरा जो फॉर्म है तथा महानिरीक्षक कारा सृजनात्मक सेवाएं कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है। देखिए मेरे पास फॉर्म भी है, ठीक है, आपको डाउनलोड करने का वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे ये पूरा फॉर्म का PDF और घोषणा पत्र मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जा कर के आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। धन्यवाद।